हेलो गाइस, वेलकम टू चैंपियंस क्लास। एक बार फिर से मेरा शास्त्र प्रेजेंट कर रहा हूँ सभी के लिए क्लास 10th स्टैंडर्ड का सबसे बेसिक चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु पढ़ेंगे आज हम। तो आज हम इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम एकदम नीचे लेवल से स्टार्ट करेंगे। जिन भी बच्चों को ऐसा लगता हो कि मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर नहीं आता, उस वीडियो को देखिए और समझें कि मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में है क्या। और ये जो वीडियो क्लास 10th के लिए ही नहीं है, क्लास 6 से लेके हम क्लास 12 तक, क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर हर क्लास में रहता है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लीजिए मेटल एंड नॉन मेटल की, और हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी बननी चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पहली हेडिंग बन जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो हम समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की। पहला पॉइंट आपको लिखना है वो है लस्टर। लस्टर को अभी हिंदी में क्या कहते हैं? लस्टर को हम हिंदी में कहते हैं चमक। ठीक है, नीचे चमक लिख सकते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको हिंदी पता रहेगी तो आप वैसे भी समझ के लिख सकते हैं। तो मेटल हैव शाइनी सरफेस, जो मेटल होता है वो शाइनी सरफेस होता है, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। अब इसको समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एग्जांपल की। एग्जांपल लेंगे हम, एग्जांपल लेंगे जैसे गोल्ड का और किसका? सिल्वर का। ठीक है, इसी तरीके और भी एग्जांपल हैं तो हम एक्सेट्रा लिख सकते हैं। फिलहाल दो एग्जांपल मेरे ख्याल से बहुत परफेक्ट होंगे आपके समझने के लिए। तो कह रहा है जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल की, उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आएगा लस्टर का। लस्टर का मतलब होता है चमक। मेटल में चमक होती है, चाहे आप एग्जांपल लें गोल्ड का, सोने का या फिर सिल्वर का। अब गोल्ड को कभी देखते हो तो वो चमकता रहता है, जो प्योर गोल्ड होता है वो चमकता रहता है। इसका मतलब यह है कि वो मेटल तो है ही गोल्ड, क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको गोल्ड का वहां पर जिक्र होगा, तो ये पता चलता है कि गोल्ड क्या है, एक मेटल है, एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके हम इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? तो होती है हार्डनेस। गोल्ड आपका हार्ड होता है, सिल्वर आपका हार्ड होता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है हार्डनेस की। ठीक है, अब हार्डनेस में क्या लिखेंगे? मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो हम लिखेंगे मेटल्स आर जनरली हार्ड। और मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ये जो वीडियो लेक्चर है ये पूरा मेटल एंड नॉन मेटल रहेगा। तो हो सकता हो 2-3 लेक्चर इसके और आ सकते हैं, या 5-6 लेक्चर आ सकते हैं। आप हर एक लेक्चर को अच्छे से देखें और क्लियर करें मेटल एंड नॉन मेटल की। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी रत्नेश सर की रहेगी, तो वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसको समझते हैं मेटल एंड नॉन मेटल में हार्डनेस की। ठीक है, तो मेटल की जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जो मेटल होता है वो जनरली हार्ड होता है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इसका। पहला एग्जांपल हम लेंगे तो वो होगा आयरन का। सेकंड एग्जांपल आपका होगा कॉपर का। ठीक है, आप गोल्ड भी ले सकते हैं। गोल्ड क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, सॉफ्ट तो होता नहीं है। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेटल की जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं। अब ये चीज आपको सभी को क्लियर हो रही होगी। अब कुछ ऐसे अपवाद हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्टेशन, मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक्सेप्शन जरूर मिलेगा। केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के चलती ही नहीं है, अपवाद तो जरूरी है केमिस्ट्री में। ठीक है, अब कुछ हम यहां पर एक हेडिंग बनाएंगे, पॉइंट डाल के लिखेंगे एक्सेप्ट करके, EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है इन्हें छोड़कर। कुछ ऐसे हैं मेटल जो जनरली सॉफ्ट होते हैं। तो पहला मेटल है हमारा सोडियम। ठीक है, पहला मेटल है सोडियम, दूसरा है पोटेशियम। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और कौन सा है? और है आपका एंड लिथियम, LiTHium। ठीक है, पहला सोडियम है, दूसरा पोटेशियम है, तीसरा आपका लिथियम है। दे आर सॉफ्ट मेटल। ये क्या है? ये सॉफ्ट मेटल है, यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते चले, क्लियर एकदम करते चले फंडा अपना। तो पहली चीज आपको मैं बता रहा हूं, हार्डनेस में कह रहा है जो मेटल होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो। ठीक है, एक्सेप्टेशन है कुछ यहां पर, जैसे एक्सेप्ट मतलब होता है इन्हें छोड़कर, आप हिंदी में लिख सकते हैं जिनको नहीं पता है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। कुछ ऐसे हैं मेटल, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, जिसको सोडियम को Na कहते हैं, Na पॉजिटिव होता है। ठीक है, और पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब हमारे सॉफ्ट मेटल में आते हैं। अब सेकंड समझते हैं स्टेट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब समझते हैं स्टेट क्या है।
मेटल की कितनी स्टेट होती है? तो जो एग्जिस्ट करते हैं ये सॉलिड स्टेट में, बेसिकली ये जो मेटल होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, मतलब ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ये चीज एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। मेटल जो भी होते हैं ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्ट है, मतलब कुछ है यहां पर अपवाद, तो यहां पर लिखेंगे EXCEPT। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, मैंने आपको ऊपर बताया है। जैसे एक्सेप्ट में लिखेंगे मरकरी, मरकरी आपको पता है, ठीक है। मरकरी आपको पता होगा, ये फाउंड होती है लिक्विड स्टेट में। कहां पाई जाती है? ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब आपको कहोगे कि कहां मरकरी हमें दिखेगी, थर्मामीटर यूज करते होगे आप, यूजिंग थर्मामीटर लिखो यहां पर एग्जांपल में, ठीक है। अगर आप थर्मामीटर यूज करते होगे तो आपको जरूर दिखाई देगा यहां पर कि मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे। कहां पाया जाता है? अगर आपको बता दूं, ये रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है। हम थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है, पारा जिसको बोलते हैं, तो वहां पर हमें लिक्विड स्टेट में दिखाई देता है। तो स्टेट क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब इसकी जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी। क्या है? मेलेबिलिटी। ठीक है, इसकी जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी में क्या आता है? जो मेटल होते हैं कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। हम मेटल को बीट मतलब पीट करके थिन शीट में बना सकते हैं, ठीक है। तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, ठीक है। मेटल को हम पीट करके उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये चीज हम समझते हैं, एग्जांपल हम लेंगे। एग्जांपल में आपको फिर से लिखना है गोल्ड, ठीक है, सिल्वर। दो एग्जांपल वैसे मेरे लिए काफी होंगे, हमें लगता है। गोल्ड, सिल्वर लिख सकते हो। ये मोस्ट मैलिएबल मेटल है, ये मोस्ट मैलिएबल मेटल है, ठीक है। ये मोस्ट वाले हैं, जितने दोनों ये मोस्ट के हैं, मतलब ज्यादा तक इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सिल्वर की और गोल्ड की। अच्छा, नोट डाल के पॉइंट और लिखना है आपको, यूजिंग सिल्वर प्लेट इन मिठाई। हम मिठाई, अगर हम बेसिकली मिठाई तो सभी खाते हैं, मिठाई खाते हो ना आप, जर्नी मिठाई तो खाते ही हो गए। आप देखोगे तो उसमें सिल्वर प्लेट लगी रहती है, ठीक है, सिल्वर की प्लेट लगी होती है। कभी आप मिठाई खाकर देखो उसमें, तो उसमें सिल्वर प्लेट लगी होती है, वो हम खा लेते हैं, हमें कोई बेकार नहीं लगता वो, या फिर नुकसान नहीं करता है, ठीक है, वो फायदेमंद होता है, आपको बता रहा हूं मैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में, वैसे कोई बहुत आवश्यक नहीं, मैं आपको बता देना, आप खुद समझ सकते हो कि सिल्वर जो प्लेट होती है, जो सिल्वर प्लेट होती है वो कई बार मिठाई पर लगी होती है, ठीक है, मिठाई पर लगी होती है। प्रॉपर्टी है बच्चों डक्टिलिटी, ठीक है, इसको आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी कई बार पूछ लेते हैं। तो डक्टिलिटी में होता क्या है, जो मेटल होता है उसको हम ड्रा कर सकते हैं थिन वायर में। ड्रा करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम उसको बनाएंगे, बट जो मेटल होता है उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ठीक है, जो मेटल होता है उसको हम थिन वायर बना सकते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आ जाएगा कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है, इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा कॉपर एंड एल्युमिनियम। ये ऐसे दो हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये नया टॉपिक है, हेडिंग बना के लिखें, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलें, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, नया टॉपिक है। अब इसको क्लियर करने के लिए समझते हैं पहले, जो मेटल होते हैं आपको सभी को पता है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, जो भी मेटल होते हैं, ठीक है, जो भी मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइस, सभी को क्लियर हो रहा है? अगर आप एग्जांपल लें इसका तो समझें, आप हीट है का जहां पर भी हीट हो आप वहां पर हाथ रखते हैं, ठीक है, वहां पर अगर आप हाथ रखें तो आपको थोड़ा सा गर्म लगता है, ठीक है। और अब बात कर रहा है मेटल की, तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जब आप मेटल में आप उसको पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब मेटल में पास होती है तो छूने पे करंट लगता है ना। तो ये चीज क्लियर होता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो मेटल जो होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। गाइस क्लियर है? एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर कॉपर बेस्ट कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर। एग्जांपल में केवल इतना लिखना है, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट, या गुड लिख सकते हैं, सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है सभी को? चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, सभी को पता है डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो हेडिंग बना लेते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डेंसिटी समझते हैं, डेंसिटी क्या होता है? जनरली जो मेटल होते हैं ये हाई डेंसिटी के होते हैं एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है इनकी, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जनरली जो मेटल होते हैं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं इसको। जनरली जो भी मेटल होते हैं, ठीक है, इनकी हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है? इनकी हाई डेंसिटी होती है। और क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। जनरली जो मेटल होते हैं हाई डेंसिटी के होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये चीज आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। प्लीज इसको अच्छे से नोट करें और समझें। अब मैं बात कर रहा हूं, कुछ मेटल ऐसे हैं जिनकी लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनकी लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल में समझें, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं लो डेंसिटी, ठीक है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ऐसे कौन से एलिमेंट हैं? तो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। क्या है? सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है और लिथियम है। मैंने शॉर्टकट नेम इसलिए लिखा है, शॉर्टकट नेम नहीं है, सिंबल है, आप समझ सकते हैं, सिंबल है, मैंने सिंबल से लिखा है जिससे आपका रिवीजन होता रहे। अब कोई भी आपसे कहेगा सोडियम तो आप Na कह दोगे, वो समझ जाएगा सोडियम की बात कर रहा है। कहेगा पोटेशियम तो आप K की बात करोगे तो यहां पर पोटेशियम आ जाएगा। आप लिथियम की बात करोगे तो Li कह दोगे, लिथियम आ जाएगा। ठीक है, चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा सोनोरस। ठीक है, सोनोरस में क्या होता है? जो मेटल होते हैं सोनोरस होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, जो मेटल पे स्ट्राइक करते हैं हार्ड सरफेस पे तो प्रोड्यूस करते हैं साउंड। कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड? देखिए बेल आपने देखा होगा, ठीक है, बेल जनरली सभी लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या होते हैं? ये मेड ऑफ मेटल होते हैं। बेल क्या होते हैं? मेड ऑफ मेटल होते हैं। जब आप बेल के स्विच को प्रेस करते हैं तो कभी अगर आप बेल को ध्यान से देखें तो वहां पर मेटल शीट लगी होती है जो कि राउंड अप शेप की होती है, ठीक है, वहां पर ऐसे लगी होती है और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और एक प्रोपगेशन करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कभी भी अगर आप से एक्सपेरिमेंट कर देखें, जिनके घर में लगा है या जिनके घर में नहीं भी लगा है वो जाकर सिंपल सा खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर। तो एग्जांपल लिखते हैं, बेल क्या है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो एग्जांपल के तौर पे आप यहां पर क्या लिखोगे? बेल, जो कि क्या होते हैं? ये मेड ऑफ होते हैं, ये मेड ऑफ होते हैं मेटल से, ठीक है, धातु से बने होते हैं। मैंने आपसे कहा है कि जब दो मेटल अपने आप में प्रोपगेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है तो वही हम कहते हैं उसको कि जो हमारे मेटल है उसमें से सोनोरस प्रॉपर्टी लग रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, समझें, इसको नोट डाउन करें। तो गाइस यहां पर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेके आऊंगा वहां पर मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की, और जल्द ही रत्नेश सर भी अपनी एक नई क्लास अपलोड करेंगे, तो प्लीज उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।